Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class that is UGC NET with Mamta Verma. So we were continuously doing the Puritan age. So British history का हम Puritan age है उसको डिस्कस कर रहे थे. So लास्ट क्लास में हम Puritan age की जो ग्रेट पोइट हैं जॉन मिल्टन उसका जो वर्क था जो मेजर से माइनर उसको डिस्कस किया था और लास्ट उसका जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क है जिसके लिए जॉन मिल्टन जाने जाते हैं अब उसको डिस्कस करते हैं एंड दिस वर्क इज पैराडाइज लॉस्ट. ओके, सो पैराडाइज लॉस्ट ये जो वर्क है जॉन मिल्टन का ये काफी फेमस है और ये एक बाइबलिकल जो स्टोरी है वहां से रिलेटेड है. ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन की बुक है ये एक एपिक पोइम है. सबसे पहले एपिक पोइम ओके जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स. ओके, सो पैराडाइज लॉस्ट बुक है ये है वो इसके 2 डिफरेंट वर्जन में पब्लिश हुई थी. सो फर्स्ट 10 बुक है, 10 बुक के साथ इसका जो पब्लिकेशन है दैट इज 1667 एंड सेकेंड वर्जन में 12 बुक्स के साथ जो इसका लास्ट की 2 बुक के साथ जिसका पब्लिकेशन है दैट इज 1674. ओके, सो ये आपको याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले पैराडाइज लॉस्ट है ये एक एपिक पोइम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. ठीक है, और ये इस 10 बुक्स के साथ टोटल जो पैराडाइज लॉस्ट है इट इज रिटन इन 12 बुक. सो 10 बुक में इसका पब्लिकेशन हुआ था वो 1667 में हुआ था और लास्ट की जो 2 बुक थी मतलब फाइनल पब्लिकेशन है वो इसका 1674 में हुआ था. ओके, नाउ पैराडाइज लॉस्ट है जिसके लिए मिल्टन को जाना जाता है ये ग्रेट एपिक है और ये इंस्पायर कहाँ से है, इसका रेफरेंस कहाँ से है. ठीक है, तो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. रेफरेंस होमर जो हमारे पोइट हैं क्लासिकल पोइट होमर की एलियाड. ओके, एंड वर्जिल की बुक है एनियाड. ओके, सो यहां से पैराडाइज लॉस्ट जो बुक है इसका रेफरेंस लिया गया है. होमर्स की बुक है एलियाड और वर्जिल की एनियाड जो बुक है वहां से इसका रेफरेंस है पैराडाइज लॉस्ट का. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल. पैराडाइज लॉस्ट जो बुक है इसकी एक पॉइंट है वो बिल्कुल मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप बिल्कुल एक टक लगा के इसको ध्यान से इस क्लास को अटेंड करिए क्योंकि यहाँ एक जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन एक लाइन है उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा आपको. सो सबसे पहले मैंने बोला आपको ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. ठीक है, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि ये कौन सी पोइम, तो ये एक एपिक पोइम है जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी. इसका पब्लिकेशन भी पूछा गया है. ठीक है, तो 10 बुक के साथ इसका पब्लिकेशन 1667 है, 12 बुक के साथ 1674. ओके, सो रेफरेंस है इसका होमर्स की इलियड और वर्जिल की एनियाड से लिया गया है. ओके, नाउ जो इसका मेन थीम है इस बुक का, ओके थीम क्या है, जस्टिफाइंग द वे ऑफ गॉड टू मैन. ओके, दिस इज द मेन थीम और एग्जाम में ये 2 से 3 बार पूछी गई है पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या है. ठीक है, या ठीक है, तो इसका थीम है जस्टिफाइंग द वे ऑफ गॉड टू मैन. गॉड से मैन का जो उसका वे है उसको जस्टिफाई करना है. ठीक है, सो ये इसकी थीम है. अब इसका सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट पे लिखी गई है. सो सब्जेक्ट है डिसओबीडियंस ऑफ मैन, डिसओबीडियंस ऑफ मैन, मैनकाइंड. ठीक है, या मैन. ठीक है, डिसओबीडियंस ऑफ मैन. सो ये है इसकी मतलब मेन बेसिक जो इंफॉर्मेशन है इस पैराडाइज लॉस्ट का. वी कैन से इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन है ये बेसिक. ठीक है, अब यहाँ क्या होता है पैराडाइज लॉस्ट में क्योंकि यहाँ 12 बुक है जिसको 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर देख लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट के. ठीक है, कैरेक्टर कौन कौन है.
सबसे पहले जो इसका मेन कैरेक्टर है, जो सेंट्रल कैरेक्टर बोला जाता है जिसको, वो है सैटर्न, सैटर्न या लूसीफर। ओके, सैटर्न या लूसीफर इज द मेन कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर। सो सैटर्न और लूसीफर है, ये एक डेविल एंजल है, चीफ ऑफ डेविल्स एंजल। ओके, सो डेविल एंजल होती हैं, मतलब जो गोस्ट के गॉड के अगेंस्ट होती हैं। यहाँ एक कुछ हेवनली एंजल है जो सिंबलाइज कर रही है गुडनेस को, मतलब जो हेवन को रिप्रेजेंट करती है। सेकंड है यहाँ हेल को रिप्रेजेंट करती है, मतलब जो राक्षस लगा लो, एक गॉड है, दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट जो वॉर कर रहे हैं गॉड के अगेंस्ट, दूसरे हैं डेविल एंजल्स, ठीक है, जो कि एक बुराई को सिंबलाइज कर रही है, ये हेल को सिंबलाइज करती है, ठीक है। तो सैटर्न है या लूसीफर है, सैटर्न है जो हमारे फर्स्ट जो 10 बुक में पब्लिकेशन है वहां मेन सैटर्न है। लास्ट जो उसकी 12 बुक में जो 2 बुक है उसमें वहां मेन ये सैटर्न ही है, जिसका नाम यहाँ दिया गया है लूसीफर, ठीक है, एक ही है सैटर्न और लूसीफर। सो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज एडम, एडम एंड ईव। ओके, सो एडम इज द फर्स्ट मैन on the earth which who is created by the god. Okay, so ये first man है, first man on the earth, या we can say father of mankind, इसको father of mankind भी बोला जाता है। क्यों? देखो, पैराडाइज लॉस्ट बुक है वो बाइबल के अकॉर्डिंग, इसका कुछ रेफरेंस है वो बाइबल से लिया गया है। तो हमारी जो बाइबल है, बाइबल के अकॉर्डिंग माना जाता है कि इस पृथ्वी की पर जो पहला इंसान था, मतलब जो पहला इंसान जो गॉड के द्वारा क्रिएटेड किया गया था वो था एडम। एडम एक पहला इंसान था जो धरती पे सबसे पहले गॉड के द्वारा क्रिएटेड किया गया है। सो एडम ने अकेले लोनलीनेस जब एडम ने फील किया कि वो पृथ्वी पर बिल्कुल, मतलब अर्थ पे बिल्कुल अकेला है, तो उसने गॉड से डिमांड की कि उसका कुछ कंपेनियन बनाया जाए। तो एडम की डिमांड पर गॉड ने उसका एक साथी बनाया, ईव। सो ईव है, शी इज द फर्स्ट वीमेन, ठीक है, फर्स्ट वुमेन ऑन अर्थ, जिसको हम मदर ऑफ मैनकाइंड भी बोला जाता है, मदर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। ये हमारे क्या है, अनसेस्टर हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स की जो प्रजाति है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला मैन है जो अर्थ पर बाइबल के अकॉर्डिंग वो एडम था, और ईव थी जो उसकी वाइफ थी, ठीक है। ये फर्स्ट वुमेन थी जो गॉड की द्वारा क्रिएट की गई थी, ठीक है, इन दोनों को। नाउ नेक्स्ट जो इसमें कैरेक्टर आते हैं, ये मेन कैरेक्टर थे। इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टर है जो कि हेवन को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एंजल है, ठीक है, जिसके पास सुपर नेचुरल पावर थी। तो गैब्रियल है एक, गैब्रियल इज द एंजल ऑफ हेवन, एंजल ऑफ हेवन, हेवन की एंजल है, एंड हु एक्ट्स एज ए गार्ड ऑफ ईडन गार्डन। सो ईडन गार्डन है, ईडन गार्डन क्या है, ईडन गार्डन पृथ्वी पर एक ऐसा प्लेस है जो हेवन से कनेक्टेड है, मतलब एक चैन के थ्रू हेवन से लटका हुआ है। ईडन गार्डन है, इट रिप्रेजेंट द चेस्टिटी, प्योरिटी, जहां एडम और ईव है, फर्स्ट मैनकाइंड जो गॉड के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, वो ईडन गार्डन में रहते हैं। तो ईडन गार्डन है, इट रिप्रेजेंट टू द हेवन, हेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जहाँ बहुत ज्यादा, मतलब ह्यूमन बींग्स की सभी प्रजातियां, पेड़ पौधे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, सभी प्रजातियां यहाँ रहती है। तो ये एक ईडन गार्डन है जो हेवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईडन गार्डन मीन्स लगा लो आप अर्थ है, ये अर्थ पे बना हुआ है, ठीक है, जो कि एक चेन के द्वारा हेवन से कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट है इसमें यूरियल। सो यूरियल भी एक एंजल है, एंजल ऑफ हेवन, ओके, एंजल ऑफ हेवन, एंड गार्ड है ये, गार्ड ऑफ अर्थ, ओके, पृथ्वी
पृथ्वी है उसकी गार्ड है, मतलब जो गार्ड ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो गेट है एक मेनली वहां की ये गार्ड मानी जाती है इस बुक में, ठीक है। नेक्स्ट है माइकल, सॉरी रफील है। सो रफील में एक एंजल है, एंजल ऑफ हेवन, ठीक है। एंजल ऑफ हेवन जो कौन है, सी ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसने एडम और ईव को फॉल ऑफ मैन की स्टोरी सुनाई थी, ठीक है। फॉल ऑफ मैन मतलब इस जो पैराडाइज लॉस्ट बुक है उसका मेन सब्जेक्ट है फॉल ऑफ मैन। तो गॉड ने एडम और ईव जो पहले इंसान पृथ्वी पे जो क्रिएट किए थे गॉड ने, तो उनको मना किया था कि दे विल नॉट टेक द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज। सो ईस्ट डायरेक्शन में एक ऐसा एप्पल का पेड़ था जो कि गॉड ने स्पेशल मना किया था कि वहां से उस पेड़ से मतलब उनके एप्पल है वो नहीं खाना, ठीक है। सो क्या हुआ, एडम और ईव ने वो एप्पल है सबसे पहले ईव ने खाया वो एप्पल, ठीक है। तो एप्पल ईव ने क्यों खाया, क्योंकि जो सैटन था, डेविल एंजल थी, उसने अपना रूप डिस्गाइज किया और उसको बिल्कुल ऐसे मैनिफेस्ट मतलब मैनिपुलेट कर लिया, तो उसको बहला दिया और उसमें मतलब बिल्कुल नींद में उठ के उसने वो जो फ्रूट था एप्पल का वो खा लिया, जो कि गॉड के द्वारा स्पेशल मना किया गया था कि ये फ्रूट है वो किसी भी ह्यूमन बींग्स को नहीं खाना। सो दैट इज द मेन रीजन ऑफ द फॉल ऑफ मैन। तो फॉल ऑफ मैन कैसे हुआ, ठीक है, ये स्टोरी है, वो गॉड की एक मैसेंजर है, ये भी एक एंजल है। इन सभी एंजल्स के पास ये हेवन को रिप्रेजेंट कर रही है जो हेवन में गॉड के साथ रहती है, ठीक है। और इन सबके पास सुपरनेचुरल पावर है दैट दे कैन डिस्गाइज एंड दे कैन टेक एनी फॉर्म, वो कोई भी फॉर्म में अपने आप को डिस्गाइज कर सकती हैं, उनके पास सुपरनेचुरल पावर है, ठीक है। तो रफील है, ये एक मैसेंजर होती है गॉड की, मतलब गॉड की मैसेंजर, गॉड उनको मैसेज देता है एडम और ईव के लिए कि जो पृथ्वी पे है जो ह्यूमन बींग्स है उनको कैसे मतलब ट्रीट करना है, गॉड का क्या मैसेज है ह्यूमन बींग्स तक, मतलब मेनली जो एडम और ईव है उनके लिए क्या गॉड का मैसेज है, वो उस मैसेज को सेंड करने का काम रफील करती है, ठीक है। नाउ माइकल, ठीक है, नाउ माइकल है चीफ ऑफ ऑल एंजल, चीफ ऑफ ऑल एंजल्स। सो ये ऊपर जितनी भी एंजल्स हैं उनको ये गाइड करने का काम करती है, ठीक है, गाइड करती है, ये चीफ है सभी एंजल्स को, मतलब चीफ एंजल मानी जाती है ये। और ये जो जितनी भी एंजल है उनको गाइड करती है वॉर में। अब वॉर किनके बीच हुआ, गॉड और जो उनकी डेविल स्पिरिट थी, मतलब एक साइड देवता थे, दूसरी साइड कौन थे, डेविल्स, जिनको राक्षस बोला जाता है। तो यहाँ दोनों में वार होता है गॉड और डेविल्स में। और यहाँ जो हेवनली रिप्रेजेंट जो ये एंजल है उनको गाइड कर रही है वो है माइकल, ठीक है, माइकल। अब ये मेन एंजल थी। नाउ लास्ट है सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, ये गॉड का सन है, ठीक है, सन ऑफ गॉड मतलब गॉड का एक बेटा है, यहाँ इसका नाम नहीं है, सिर्फ सन ऑफ गॉड दे रखा है। तो सन ऑफ गॉड है ये, गॉड उनको पृथ्वी पे भेजता है, धरती पे, उसकी गॉड की मतलब ओबीडियंस के अनुसार गॉड का जितने भी जो ऑर्डर होते हैं उनको फॉलो करता है, उसी के अनुसार मतलब गॉड ने जैसे कि जो पृथ्वी का क्रिएशन किया, इस यूनिवर्स को कैसे बनाया, कितना टाइम लगा बनाने में, तो इन सब का ऑर्डर है सन ऑफ गॉड को दिया था, ठीक है। तो सन ऑफ गॉड है वो क्या करता है, वो जब फॉल ऑफ मैन है, जब ये प्रिडिक्ट किया गया था कि फॉल ऑफ मैन जब प्रिडिक्ट किया गया था, तो सन ऑफ गॉड है, ही हिमसेल्फ इज रेडी टू सैक्रिफाइस फॉर द ऑल ह्यूमन बीइंग। ऑल ह्यूमन बीइंग ने जो सिन किया, मतलब गॉड को आज्ञा को फॉलो न करके जो सिन किया, उसके बदले में जो फॉल ऑफ मैन प्रिडिक्ट किया गया था कि अगर जो गॉड की आज्ञा है उसको नहीं माना जाएगा तो जो मैन है उसका डिस्ट्रक्शन है वो मतलब मैंडेटरी है। तो गॉड का जो सन है वो खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है ह्यूमन बींग्स की जगह, ठीक है, जितने भी मैनकाइंड है उनकी जगह ये तैयार होता है लास्ट में कि मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर दूंगा फॉर द sin of the mankind, ठीक है। तो he is the son of God,
सन ऑफ गॉड है ये, ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टर थे, ठीक है, जो नेसेसरी है आपको पैराडाइज लॉस्ट बुक है इसको समझने के लिए, इसकी स्टोरी को जानने के लिए, ठीक है। तो इसमें मेन जो रोल है वो सैटर्न का है। सैटर्न एक डेविल एंजल है, ही इज द हेड या चीफ ऑफ द ऑल द डेविल्स एंजल। जो जितने भी राक्षस लगा लो डेविल एंजल, उन राक्षस इनको फॉलो कर रहे हैं, इनकी एक अलग से प्रजा है, इनका अलग से एक किंगडम है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ। अब सैटर्न क्या करता है, तो एक साइड गॉड है और दूसरी साइड है सैटर्न, ठीक है। यहाँ गॉड और सैटर्न दोनों में फाइट होती है, दोनों के बीच वॉर होता है, ठीक है। तो उस वॉर का मेन रीजन था फॉल ऑफ द मैनकाइंड, ह्यूमैनकाइंड का फॉल था, वो मेन रीजन था। और उस रीजन के पीछे का जो रीजन था वो था सैटर्न, ठीक है। सैटर्न एक डेविल स्पिरिट है जिसके पास पावर है, ही ऑल्सो कैन डिस्गाइज हिमसेल्फ, एनी फॉर्म ले सकता है वो। तो यहाँ सैटर्न का एक सन है, ठीक है, सैटर्न का सन है जिसका नाम है डेथ, और इसकी एक डॉटर है उसका नाम है सिन, ठीक है, सिन। तो डेथ है ये सैटर्न का सन है, सन ऑफ सैटर्न बाय सिन। मतलब सैटर्न ने अपनी खुद की डॉटर जो सिन है उसको सेड्यूस किया था। मतलब यहाँ जो डेविल स्पिरिट है इनका कोई मतलब वो नहीं है कि ये बहुत ही प्योर है या चेस्ट है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये अपने मतलब खुद की डॉटर को इन्होंने सेड्यूस किया सैटर्न ने, जो डेविल्स एंजल है, और वहां से ये फिर सिन ने एक सन को मतलब जन्म दिया था जिसका नाम डेथ है। और ये सन है, सिन है, सी इज द डॉटर ऑफ सैटर्न, सैटर्न की ये डॉटर है। अब इन दोनों का काम क्या है इस स्टोरी में, पैराडाइज लॉस्ट में? सो दे बोथ आर द गार्ड है ये दोनों, गार्ड ऑफ हेल गेट, हेल का जो गेट है उसके गार्ड है ये दोनों, ठीक है। अब हेल क्या है, देखो यहाँ हेवनली एंजल है, एक हेवन है जो स्वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक हेल है जहाँ ये डेविल स्पिरिट रह रही है वो नर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल में भी हमें पता है कि जो अच्छे काम करते हैं, ऐसे माना जाता है कि जो गुड्स डीड्स जिनके होते हैं कि पृथ्वी पे आके जो अच्छे काम करता है वो हेवन में जाएगा, और जो बुरे काम करता है वो नर्क में जाएगा। तो यहाँ नर्क को रिप्रेजेंट हेल का मतलब नर्क होता है, और नर्क में ये डेविल स्पिरिट रह रही है, ठीक है। और हेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गॉड, जहां सभी जो गुड स्पिरिट है, जो गुड एंजल है, जो गॉड को फॉलो करती है, उनके ऑर्डर को फॉलो करती हैं, वो उनके साथ रह रहे हैं जो हेवन में रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि सैटर्न है, सैटर्न और गॉड में फाइट होती है, तो गॉड क्या करता है, सैटर्न को हेल में फेंक देता है। और हेल में अकेला सैटर्न नहीं जाता, सैटर्न को फॉलो करने वाली यहाँ बहुत सारी एंजल होती है, डेविल स्पिरिट, जो सैटर्न के साथ जाती है हेल में। तो सैटर्न बोलता है कि इट इज बेटर टू रेन इन हेल रेदर देन टू सर्व इन हेवन। उसने बोला कि एक सर्वेंट की तरह या एक स्लव बनकर हेवन में रहने से अच्छा है कि वो राजा बनकर हेल में रहे, नरक में रहे। बिकॉज ही वॉन्ट टू बी लाइक ए किंग, ही वॉन्ट टू बी लिव लाइक ए किंग। तो उसको पूरा फ्रीडम चाहिए, उसको बिल्कुल पूरी पावर चाहिए, पावर के साथ। तो वो ये समझौता करता है कि मुझे हेवन में एक मतलब नौकर की तरह या स्लव की तरह जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं हेल में रहूं, नरक में, और वहां का राजा बन के, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एक बार एग्जाम में आई थी, ठीक है, लिख लो भाई, बेटर टू रेन इन हेल rather than to serve in heaven। ओके, तो ये स्टेटमेंट एक बार पूछी गई कि ये स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा बोली गई है, तो इट इज स्पोकन बाय सैटर्न के द्वारा बोली गई है ये, ठीक है। सेकंड टाइम आया था कि ये स्टेटमेंट है वो किस बुक से ली गई है, ठीक है, मतलब दिस स्टेटमेंट है रिलेटेड टू द विच बुक, ठीक है। तो यहाँ ये स्टेटमेंट है वो पैराडाइज लॉस्ट बुक से ली गई है, जो कि सैटर्न के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो ये था मेन कैरेक्टर और उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट बुक।
नेक्स्ट क्लास में हम इसकी फर्स्ट बुक है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है।